देखें जो सबसे बड़ा इशू है हमारे लोगों को दरपेश आता है, ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ चंबर के लोगों का, सेरी के लोगों का, टांग के लोगों का, ठीक। मेरी वीडियो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जिन्होंने अभी एजुकेशनल करियर अपना स्टार्ट किया है या वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो नया साल शुरू हो चुका है 2026। तो नए साल का आगाज़ हम किस तरह से कर सकते हैं अपने एजुकेशनल करियर को मज़ीद एनहांस करने के लिए। कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ तो सबसे पहले जिसका हक बनता है कि वो इससे फ़ायदा उठाए वो मेरे गांव के लोग हैं, जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा है, जहाँ से मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सीखे हैं। जो सबसे बड़ा इशू है जो दरपेश आता है हमारे लोगों को वो ये है कि इन टाइम हमें पता नहीं चलता है कौन सी स्कॉलरशिप कहाँ पे ओपन है, किस तरह से हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या है, स्कॉलरशिप को हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सा वो स्टेप है जो सबसे पहले बीइंग एफएससी या एफए स्टूडेंट जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने करना है, 2026 शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सबको 2026 नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये साल आपके लिए रहमतें और बरकतें लेकर आए। तो आपने जो स्टार्ट करना है, अगर आपने एफए या एफएससी की हुई है या इवन के बीएस किया हुआ है या एमएस भी किया हुआ है, ठीक है, या इवन के पीएचडी भी की हुई है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आपने करना क्या है, जो एफए एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं या अभी जो मैट्रिक में है, मैट्रिक से अगर हम स्टार्ट करें तो मैट्रिक वाले ये कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक कर रहे हैं साइंस के अंदर या आर्ट्स के अंदर या आईसीएस के अंदर, कंप्यूटर साइंस उन्होंने रखा हुआ है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी जो मैट्रिकुलेशन है उसको कंटिन्यू रखें या इंटर के फर्स्ट पार्ट में है उसको कंटिन्यू रखें, और जो आपकी फील्ड है जिसके अंदर आप वो अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस आपने कर लेनी है, ठीक है। जब सर्टिफिकेशंस की बात आती है तो उसके अंदर फिर आप यूडेमी से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस में आईसीएस कर रहे हैं तो आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख लें, आप सी प्लस प्लस। अगर प्रोग्रामिंग नहीं सीखना चाहते तो आप नेटवर्किंग सीख लें, ठीक है। नेटवर्किंग के छोटे छोटे कोर्सेज आप ले लें, ज़रूरी नहीं है कि पेड और कोई बहुत हाईली आप जो है वो लें उसके अंदर कोर्स। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप बेसिक्स सीखें, नेटवर्किंग की बेसिक्स सीखें, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सीखें, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जब मैं नॉलेज की बात करता हूँ तो ये थोड़ा बहुत से मतलब है कि मोटी मोटी चीज़ें आपको पता हों। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने डाइव इन करना है और कंप्लीटली जो है ना वो सारी चीज़ें समझनी है। सारी चीज़ें समझना इस लेवल के ऊपर एक मुश्किल टास्क होता है और वो करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेप इससे और आगे बढ़ें आप, ठीक है, बीइंग अ मैट्रिक या इंटरमीडिएट स्टूडेंट, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एलएलएम क्या चीज़ होती है ये सीखें, एआई क्या है। जब एआई की बात होती है तो हम लोगों को ये समझ में आती है कि सिर्फ चैट जीपीटी की बात हो रही है, हालांकि रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी के अलावा बहुत कुछ है एआई के अंदर। एआई पूरी दुनिया को चेंज कर रही है, एग्रीकल्चर से लेके मेडिसिन के अंदर हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, ठीक है। आप मोटा मोटा उसके बारे में पढ़ लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, एलएलएम्स क्या होते हैं, किस टेक्नोलॉजी की मदद से चलती है, इसका डेटा सेट कहाँ से आता है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये कर लेते हैं कि आप प्रोग्रामिंग की मोटी मोटी चीज़ें सीख लेते हैं या आप साइबर सिक्योरिटी में आ जाएं अगर, तो साइबर सिक्योरिटी में मैंने ऑलरेडी बताया कि नेटवर्किंग आप सीख लें। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आप हैकर वन के ऊपर चले जाएं, ट्राई हैक मी ऊपर चले जाए, ये प्लेटफॉर्म है, इन सब के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ें आप सीख लें, क्योंकि देखें मैं आपको एक बड़ी मोटी सी बात बताता हूँ। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में स्कॉलरशिप विन करते हैं, और अगर जितने स्टूडेंट्स ने आज तक स्कॉलरशिप विन की हैं, अगर उनके प्रोफाइल उठा के आप देख लें तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आपको ग्रेड तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ग्रेड्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई क्रिकेट के अंदर हिस्सा लिया होगा, उसके अंदर सर्टिफिकेशन होगी, कोई नात के अंदर हिस्सा लिया है उसकी सर्टिफिकेशन होंगी, या फिर किसी वेबिनार सेमिनार किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी है उसके अंदर हिस्सा लिया, इवन के सर्टिफिकेशन जो आपकी फ्री होती हैं ऑनलाइन वो आपने की हुई है, उसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपके मार्क्स भी कम हैं तो फिर भी आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्टिफिकेशंस कर लें और बहुत ज़्यादा कर लें। कहने का मतलब ये है कि आप मैट्रिक में अगर, तो आपके पास 2 साल हैं एफएससी तक पहुंचने में,
ठीक है? मतलब क्लियर करने में। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 1 साल है, तो 1 साल में अगर ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 4 से 5 सर्टिफ़िकेशन और आपने ना अपनी फ़ील्ड के अंदर सर्टिफ़िकेशन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी फ़ील्ड के अंदर। ऐसा नहीं करना है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बायोलॉजी की चीज़ें जाके सीखने लग जाएँ, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि हमें फ्री में चीज़ें मिलती हैं तो हम ना डेविएट हो जाते हैं। हम उस तरफ लग जाते हैं कि यार ठीक है, ये जो फ्री में मिल रही है चीज़ वो कर लें। कभी भी नहीं आपने करनी वो, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो अपनी अटेंशन है उसको डेविएट करेगा और आपका जो कोर सब्जेक्ट बन रहा है उससे आपको दूर लेके जाएगा। जहाँ भी कहीं पे वो आप अपनी सर्टिफ़िकेशन लगाएँगे, 10 चीज़ें आप 1 सीखी और 2 उसके अंदर और, तो फिर उस बंदे को पता चलेगा कि नहीं यार, ये बंदा किसी एक चीज़ के ऊपर टिकने वाला नहीं है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा, इस तरह की सर्टिफ़िकेशंस आपने कर ली। फिर आपने लिंक्डइन के ऊपर अपनी आईडी बनानी है। लिंक्डइन जिन लोगों को नहीं पता है, मैं अपने गाँव के लोगों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो बच्चे जहाँ पे अभी तो तकरीबन हर जगह पे इंटरनेट पहुँच चुका है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग हैं जिनको लिंक्डइन का नहीं पता है, प्रोफ़ेशनल जैसे फ़ेसबुक के ऊपर आप अपनी आईडी बनाते हैं, इसी तरह लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन के ऊपर जाएँ, अपनी आईडी बनाएँ और लिंक्डइन के ऊपर ना इनफैक्ट अभी जितना भी वीज़ाज़ लगते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए जाते हैं। वहाँ पे देखा जाता है कि जो आपने अपनी सीवी में लिखा है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? तो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को आपने वेल मेंटेन्ड रखना है, ठीक है? कोई भी सर्टिफ़िकेशन करते हैं आप वहाँ पे जाएँ, अपलोड करें और उसको सेलिब्रेट करें लोगों के साथ, ठीक है जी? कि ये सर्टिफ़िकेशन मैंने की है और अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड लोगों को उसके अंदर ऐड करें आप। लिंक्डइन के ऊपर आपने फ़ेसबुक जैसा हाल बिल्कुल नहीं करना या टिकटॉक के जैसा हाल नहीं करना है। आज मैंने वो एक लंबी कहानी है। आपने ना अपनी सेलिब्रेशंस पर्सनल लाइफ़ की वहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है? आज मैंने पिज़्ज़ा मँगवा लिया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया, आज मैं फुफ्फो की शादी की बेटे एंड ऑल दैट, वो आपने नहीं करना, ठीक है? वो आप रखें उसको, टिकटॉक को रखें, उसके लिए फ़ेसबुक को रखें, लेकिन लिंक्डइन बड़ी ही एक प्रोफ़ेशनल किस्म का एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसको आपने इस तरह से ख़राब नहीं करना है। आपने कोई सर्टिफ़िकेशन की है, उसके ऊपर अपलोड करें, आप उसको सेलिब्रेट करें जी कि मैंने ये सर्टिफ़िकेशन की है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है? इस तरह से आपने कोई कोर्स किया है, किसी सेमिनार के अंदर आप गए हैं, किसी कोई वेबिनार ऑनलाइन आपने अटेंड किया, उसके बारे में बताएँ और जो सेम फ़ील्ड के लोग हैं उसके अंदर साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, उनको आप ऐड करें। आपने अपनी नेटवर्किंग करनी है, ठीक है? आपने एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है आपने अगले 2 साल के लिए। देखिए स्कॉलरशिप जो है ना वो विन करना इतना आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया बैठी हुई है अप्लाई करने के लिए भाई, तो अगर आपने विन करनी है तो आपको उनसे ज़रा डिफरेंट करना पड़ेगा। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत कम लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है? कि उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी लग जाती है। भाई अगर प्रैक्टिकल बात करो तो 90% लोग हम में से वो हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, ठीक है? जिनको खुद मेहनत करके आगे आना पड़ता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपने करनी है अगले अपना टारगेट बना लें दिसंबर 2026 तक कम से कम आपके पास 5 से 6 अच्छी वाली सर्टिफ़िकेशंस होंगी, ठीक है? इसके साथ-साथ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना है, कोई हॉबी भी होनी चाहिए आपकी। जैसे कोई गेम्स वगैरह होगी, आप क्रिकेट खेलें आप हॉकी खेलें, आप फुटबॉल खेलें, आप वॉलीबॉल खेलें। देखिए वो बातें कहानियाँ पुरानी हो गई हैं कि आप लिख रहे हैं जी अपनी हॉबी के अंदर कि अगर मैं कंप्यूटर का बंदा हूँ तो मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद है एज़ ए हॉबी नहीं, उसको एज़ अ हॉबी नहीं कंसीडर किया जाता। वो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है या एजुकेशनल लाइफ़ हो सकती है, आपकी हॉबी नहीं हो सकती। आपकी हॉबी हो सकती है हाइकिंग हो सकती है, मोटर बाइकिंग हो सकती है, रेसिंग हो सकती है। इसके अलावा आपकी हॉबी जो है वो क्रिकेट हो सकती है, किसी भी तरह की गेम हो सकती है। तो जब आप ये चीज़ें एंटर करते हैं तो इससे जो अगला बंदा है जहाँ पे आप स्कॉलरशिप के लिए आपने 2 साल बाद अप्लाई करना है, आपने लाइन में लगना है, उसको ये एक जेस्चर जाएगा कि यार मेंटली इनेबल होने के साथ-साथ, कैपेबल होने के साथ-साथ ये बंदा फिज़िकली भी फिट है, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे भी कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने 2026 को आपने टारगेट करना है और ये सारी चीज़ें करनी है आपने। इसके अलावा जो बीएस के स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं चूँकि वो बीएस के सेंटर में है, मिड में है या वो बीएस कर चुके हैं, आपने अपनी पब्लिकेशन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर वर्ल्ड लीडिंग जो फ़ोरम्स हैं, वहाँ पे आपकी कॉन्फ्रेंस या जर्नल पेपर आपका सबमिट होता है और वो पब्लिश हो जाता है, तो उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। लेकिन आपने दिल छोटा नहीं करना है कि वहाँ पे अगर नहीं हुआ, तो कोई भी आप जर्नल देख लें इंटरनेशनल उठा के, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई टॉप कैटेगरी में हो, तो आप उसके अंदर करें। उसके अंदर आप अपनी पब्लिकेशन करें, 2 करें, 3 करें, लेकिन फ़ील्ड स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल फैक्ट्री के अंदर आपने नहीं जाना। मिल फैक्ट्री का क्या सीन होता है, लोगों ने ग्रुप बनाए हुए होते हैं, उस ग्रुप के अंदर धड़ाधड़ वो जो है ना लोगों से पैसे लेके एआई से जनरेट कर करके पेपर वो पब्लिश किए जाते हैं। तो कभी आप डेंटिस्ट बन जाते हैं वहाँ पे, कि आपने बायोलॉजी का पेपर छापा हुआ होता है, कभी आपने कंप्यूटर साइंस का पेपर छापा हुआ होता है ताकि आपके पेपर ज़्यादा हो जाए। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी भाईजान, ये बड़ा खतरनाक काम है। ये आपकी एजुकेशनल लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। आपके नाम के ऊपर जो पब्लिकेशन हो, वो सिर्फ़ उस फ़ील्ड की हो जिस फ़ील्ड
जिस फील्ड के ऊपर आप अपनी एजुकेशन जो स्टडीज़ है वो परस्यू कर रहे हैं, ठीक है? स्पेशलाइज़ेशन होनी चाहिए आपको। वो दौर ख़त्म हो गया है कि आप जो है ना वो हर फ़न मौला हों। भाई मेहरबानी करें, आप हर फ़न मौला ना हों, आप एक ही फ़न मौला हों और उसके अंदर अपने आप को एक्सेल करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर 10 बंदे एक जॉब के लिए कहीं पे बैठे हुए हैं, तो 10 बंदों के अंदर अगर सिर्फ़ आपको एक एक्सेल आता है, या एक्सेल को भी छोड़ें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, उन 10 बंदों के अंदर इस लेवल का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आना चाहिए कि उन 10 बंदों में से कोई आपके लेवल का हो ही ना। आप जब इंटरव्यू के लिए एंटर हों तो आपको आपके अपने अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि यार ये जो सीट है ये तो मेरी है, बाकी जो मर्ज़ी ले जाए। बात मेरी समझ रहे हैं ना? ये कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? ये कॉन्फिडेंस आ सकता है जब आपके अंदर स्किल होगी, जब आपने उसके ऊपर टाइम लगाया हुआ होगा। जब भी आप कोर्स करने के लिए बैठते हैं ना, बड़ी चीज़ें ना आप खास करके अगर कोई आप ऑनलाइन कोर्स में एनरोल होते हैं, तो उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आप आपकी अटेंशन को इधर-उधर करेंगी। जैसे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाएगा, आप जो सीख रहे हैं वो छोड़ के वहाँ पे चले जाएँगे। लैपटॉप के ऊपर है तो यूट्यूब ऊपर से आपको नोटिफ़िकेशन देगा कि ये वीडियो आ गई, आप उस तरफ चले जाएँगे। जब भी बैठें, जब भी स्टडी करें तो ये अपनी ना हैबिट बनाएँ, मोबाइल को ऑफ कर दें। इवन कि आपका मोबाइल आपके सामने भी नहीं होना चाहिए। अगर सामने पड़ा हुआ मोबाइल है ना, फिर भी आपकी अटेंशन डेविएट होगी, बेशक साइलेंट पे लगा हुआ है, ठीक है? मोबाइल बंद करें, उल्टा करके साइड पे कहीं पे रख दें आप, ताकि वो जो आपकी अटेंशन है वो डेविएट ना हो उस पॉइंट से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 15 मिनट पढ़ें आप, 30 मिनट पढ़ें आप, लेकिन वो सुथरे 15 और 20 मिनट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे बैठे हैं पढ़ने के लिए और अगर एंड पे जाके आप रिजल्ट निकालें तो आपको पता चले कि यार वो तो सारा टाइम आप मोबाइल यूज़ करते रहे या स्क्रॉल करते रहे या बार-बार यूट्यूब पे या आगे पीछे निकल जाते रहे। जो फ़ोकस करके आपने वो अपनी स्टडी की है वो तो 5 मिनट भी नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बजाए इसके कि आप 3 घंटे पढ़ें, आप चीज़ों को 15 से 20 मिनट एनालाइज़ करें, फ़ोकस होके, उसके बाद आप छोड़ दें। फिर दिन के किसी दूसरे हिस्से में कर लें या दूसरे दिन कर लें, लेकिन कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। 365 दिन साल के बहुत बड़ा टाइम होता है। इसके अंदर आपने कंसिस्टेंसी रखनी है और इंशाल्लाह होपफुली कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ भी जब-जब मुझे मौका मिला करेगा, मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।